नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन, प्रचार प्रसार सब कुछ जारी है। पर बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करे तो मोदी भी जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं और दिसंबर में ही वो 4 जगहों पे जाएंगे, जनता को सौगात देंगे। पर बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है तो वो यूपी चुनाव को लेकर अलग अलग दलों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं और बैठकों में रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से यूपी चुनाव में फतह हासिल किया जा सके। बात पीएम मोदी की हो रही है तो आज की ताजा खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 सांसदों को बुलाकर अपने घर पे बैठक की, ब्रेकफास्ट कराया और बैठक में उन्होंने अपने सांसदों को साफ ये मैसेज दे दिया कि कोई बड़ा नेता नहीं होता, पार्टी से कोई भी बड़ा नेता नहीं होता है और इसी के साथ जीत का मंत्र दिया है। तो पीएम मोदी के एक्शन मोड को लेकर आज यूपी के दंगल में चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात पीएम मोदी की करे तो आज सबसे पहले उन्होंने 36 सांसदों को अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया और ब्रेकफास्ट के दौरान उन्होंने साफ ये मैसेज दे दिया कि सबसे बड़ी पार्टी है सब कुछ, कोई नेता बड़ा नहीं होता। देखिए, बहुत सारे एमपीज को बुलाया गया था, कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग अपनी व्यस्तता थी। ये मीटिंग क्यों बुलाई गई इसको पहले समझ लेते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो संगठन की तरफ से डिसाइड होता है। कई सारे ऐसे एमपीज थे जिनको ये लग रहा था कि हमसे तो कोई पूछताछ कर ही नहीं रहा, हमसे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, हमसे तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है भाई क्या होगा। हमसे तो ये भी नहीं पूछा जा रहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में जो 7 विधायक के उम्मीदवार होंगे वो कौन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो देयर वाज एक, इसको कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर, एमपीज के अंदर वो एक लग रहा था उनको कि थोड़ा सा उनको दरकिनार किया जा रहा है, पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुछ लोग उसको लेकर के थोड़े डिसइंचमेंट इन लोगों के अंदर आ गया जी। अब पूरे जो सांसद हैं वो लोग तो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी सबका हिसाब किताब भी रखते हैं और सीधे सीधे सबसे रिपोर्टिंग भी लेते हैं कि भाई आखिर कहाँ कौन क्या काम कर रहा है। और खास करके पिछले 1 महीने में आपने सुना होगा कि एक घटना मैं आपको बता दूं कि मीटिंग हुई सारे सांसदों की, जिसमें जेपी नड्डा भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, अमित शाह भी थे, सारे लोग थे और सब लोगों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया। अब जब रिपोर्ट कार्ड लिया गया तो वो मीटिंग खत्म हुई तो पहले एक अलग मीटिंग थी और रिपोर्ट कार्ड वाली बाद में मीटिंग थी। तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था को देखते हुए सब लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, फिर ये मीटिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी उनको मालूम चला कि इस तरह की कोई मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में अचानक से वो आए, सारे एमपीज थे वहाँ पे और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी एक वाइट रंग का फाइल लेकर के वो आते हैं और वो बताते हैं कि भाई मैं भी तो एक एमपी हूँ और हमारे लिए भी जो बाकी एमपीज के लिए जो कानून लागू होता है वो हमारे लिए भी लागू होगा। तो उन्होंने बताया कि काशी के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और ये रिपोर्ट नड्डा जी को उन्होंने दिया और ये कहा कि अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो आप हमें बताएं कि क्या कमी है और उस कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब ये है कि एमपीज को, जितने भी सांसद हैं, उनको अकाउंटेबल बनाने की एक नई किस्म की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अब चुनाव बिल्कुल सामने है और जैसा कि मैंने बताया कि जो बीजेपी के अंदर जो पूरी प्लानिंग होती है वो पूरी प्लानिंग होती है संगठन के द्वारा और उसमें कई सारे एमपीज अपने आप को मिसफिट समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये मसला जो है वो जमेगा नहीं, इसलिए कुछ रिलक्टेंट भी हो गए थे, उतना उत्साह नहीं दिखा रहे थे। और पार्टी संगठन की तरफ से जब ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास गई तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई उनको बाकायदा भाव नहीं दिया जा रहा है या फिर उनको ये लग रहा हो कि भाई ये मसला जो है वो ठीक नहीं चल पा रहा है तो उनसे बातचीत करनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनको नाश्ते पे बुलाया और नाश्ते में बुलाने के बाद 3-4 बातें उनको कही। पहली बात ये कि संगठन से बड़ा कोई नहीं,
जी। संगठन से बड़ा कोई नहीं। और दूसरा कि चुनाव सिर पे है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना ही जीतना इस बात के लिए है क्योंकि यही एक बेसिस बनेगा 2024 के चुनाव में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाए। जी। उसके लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ जी। कि वो ज़रूरी है कि आप इस विधानसभा इलेक्शन में आप प्रॉपर काम जी। करें। अब इसमें क्या हुआ कि कई सारे लोगों ने बताया कि भाई हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को प्रोत्साहित भी किया। जो खबरें आ रही हैं वो हाफ बेक्ड है कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई डांट लगाया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं, वो बातें नहीं हुई। इन लोगों को बाकायदा प्रधानमंत्री एक खुद ऊर्जावान लीडर है जी। और इस तरह के लीडर्स बड़े कम होते हैं कि आपने सारे के सारे लोगों को आप एक साथ बुलाते हैं, सब लोग आते हैं और आपकी मॉरल अथॉरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपने बातचीत के अंदाज से सबको इस बात के लिए कन्विंस कर देते जी। हैं। मेरी कुछ एमपी से बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि भाई अब हम लोग सेटिस्फाइड हैं जी। कि देयर इज अ प्लान, प्लान में कौन कहाँ किसकी हिस्सेदारी कहाँ क्या है नहीं है और ये लोग अब खुल के इसमें काम करेंगे। एक होता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, सांसदों को मिला होगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। आज बैठक में सभी की नज़र अजय मिश्र टेनी के ऊपर थी, आज वो गायब रहे, नहीं पहुंचे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ही कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। जी। अगर टेनी साहब वहाँ गए होते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनविटेशन बहुत सारे लोगों को दिया गया था और कुछ लोगों की व्यस्तता थी। हाँ। कुछ लोग आने में असमर्थ थे, कुछ लोगों को संगठन का ऑलरेडी दायित्व दिया गया हुआ था, इसलिए कई सारे लोग नहीं आ पाए। अब टेनी अगर इस मीटिंग में होते तो विपक्ष को एक मौका मिल गया होता, भाई प्रधानमंत्री के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और वो जो है वो मीडिया को गाली देता वो चलता है। एक मसला, एक देखिए विवाद है, कुछ गलतियां टेनी की तरफ से हुई हैं, बिल्कुल, कुछ गलतियां उनके पुत्र की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इलेक्शन के समय आप अगर वीक दिखाई दो, अगर आप ये दिखाई दो कि भाई आप विपक्ष के प्रेशर में आकर के हर बार आप मांगे उनकी पूरी कर देते हो, तो वो भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का इमेज क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, डिसीजन लेने वाले लीडर हैं, वो एक ऑलरेडी डेंट हो चुका है ये किसान वाले मुद्दे को लेकर के। लेकिन अब बार बार इस तरीके से होने लग जाए तो उन्हें दूर रखा गया। टेनी तो चाहते ही होंगे कि किसी तरीके से उनको अमित शाह टाइम दें, उनको प्रधानमंत्री टाइम दें, लेकिन ये बातें नहीं की जा रही क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से दूर रखना है। वो अपने इलाके के एक ब्राह्मण बड़े लीडर हैं, इसलिए भी वो पॉलिटिकली एक ऐसा आप समझिए कि कैच 22 सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप इनके साथ भी हैं तो भी नुकसान है, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो भी नुकसान है, लेकिन इनके साथ रह के इनको मंत्री बनाए रखने में नुकसान कम है पॉलिटिकली और फायदा ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि आपने कभी सुना कि भाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नहीं, कांग्रेस के एमपीज को बुलाया कभी और क्लास लगाई, बातचीत की? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मॉरल अथॉरिटी उनके पास नहीं। सर, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से एक्टिव है, देखिए 18 तारीख को गंगा एक्सप्रेसवे का वो लोकार्पण कर रहे हैं, उसके बाद प्रयागराज जा रहे हैं, 2 लाख महिलाओं को लेकर बड़ी योजना है, फिर उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, उसके बाद 28 दिसंबर को वो कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। तो जिस तरह से वो बैक टू बैक यूपी में एक्टिव है, विपक्ष को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। विपक्ष का कहना है कि वो केंद्र पर नज़र बनाए रखे, यूपी पे ना नज़र टिकाए। देखिए, ये जो हुआ है कि लगातार देखिए, हम लोग पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने यूपी के दंगल में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और वो लगातार यूपी में अपना वक्त देने वाले हैं। अब जिस हिसाब से प्रोग्राम उनका आ रहा है तो एक बात ध्यान करके समझ लीजिए, चुनाव वाकई बहुत नज़दीक है। जनवरी के पहले वीक में चुनाव की घोषणा हो सकती है, ये अंदाज प्रधानमंत्री को है और प्रधानमंत्री इस चीज़ को जानते हैं कि लोग उनको मानते हैं और इसलिए वो सब तरह के जो कैंपेन जो भी पॉसिबल जो चुनाव में उनको फ़ायदा दे सके, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सके, वो काम को कर रहे हैं।
और एनर्जी की जहाँ तक बात है, जो आपने कहा कि भाई इतने एक्टिव रहते हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी से एनर्जेटिक हिंदुस्तान में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि जिस हिसाब से वो विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो एक्टिव होते हैं, कैंपेन मोड में होते हैं तो एक्टिव होते हैं, और सरकारी कामकाज करते हैं तो एक्टिव रहते हैं। तो इस मसले में वो काफ़ी धनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो यूपी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बात पीएम मोदी की हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी यूपी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक यूपी का दौरा कर रहे हैं, यूपी की जनता को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, और इसी के साथ 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, फिर प्रयागराज जाएंगे, फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, उसके बाद लखनऊ मेट्रो का वो उद्घाटन करेंगे। तो एक के बाद एक जो उनका शेड्यूल है, उससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी स्ट्रांग पार्टी है, और बीजेपी जनता के हित के लिए जो कार्य कर रही है, उसका इम्पैक्ट यूपी के दंगल में क्या पड़ेगा, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। यूपी के दंगल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।